पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। ओ अकारण वरुणालय है ना, तो तार दिया तारिका को। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया। धनुष लेकर राम और लक्ष्मण खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तभी मारीच आया। मारीच को भगवान ने विन फन के बाण मारा तो मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा, भारत के बाहर मॉरिशस में गिरा। आज उनका नाम इसलिए मॉरिशस पड़ा क्योंकि मारीच की नगरी है। मारीच गिरा वहां, उसे जिंदा किए हैं राम जी आगे के लिए। यही तो सोने का मृग बनेगा ना। और भी दैत्य आए, राम जी ने सारे दैत्यों को पछाड़ दिया। अब राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। विश्वामित्र जी ने अपनी शक्तियां राम और लक्ष्मण को प्रदान की। विश्वामित्र जी के पास जो अपनी शक्ति थी वो राम और लक्ष्मण को प्रदान की। बहुत सारी तपस्या प्रदान की, अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाई को। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरण सेवा कर रहे थे। तभी जनकपुर से एक दूत आया। जनकपुर से दूत आया और बोला कि जनकपुर से ये एक निमंत्रण आया है। जनक जी के यहाँ से बुलाया आया। जनक जी के यहाँ क्या चल रहा था? यज्ञ। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुनाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई चरण सेवा कर रहे थे, तभी तक निमंत्रण आया। राम जी ने पूछा, ये जनक जी कौन है? ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञ में जो धनुष तोड़ेगा वो जनक जी की पुत्री सीता से विवाह करेगा। इसमें एक से एक बढ़कर परम वीर आएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव हमको भी ले चलिएगा दिखाने के लिए। विश्वामित्र जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों चलो। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुनाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। राम और लक्ष्मण दोनों यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे गुरुवर के साथ। तो धनुष तोड़ने के मन में नहीं सन। भगवान तो भगवान है, पर लक्ष्मण जी तो देखने के चाह से जा रहे हैं। जनक जी ने दशरथ को सूचना नहीं दी। जनक जी ने दशरथ को सूचना नहीं दी। जानते हैं क्यों? एक बार क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। जनक जी के राज में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था। नाना प्रकार के फल लगा करते थे। वहां जनक जी बैठ करके अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ नाच गान वहां पर बढ़िया देख रहे थे। और जनक जी उस पार्क में बैठ करके बड़े सुंदर मिथिला की ये घटना है, नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक संत जी आए। वो हरा भरा बगीचा था। जनक जी बड़ा परफेक्ट थे। गर्मियों का समय
उस समय बगीचे में नाच गान गीत गा करके गुजारते थे। एक संत जी आए तो जनक जी नाच गान में इतने मस्त थे कि वो भूल गए थे कि कोई संत आया है। तब संत जी ने देखा कि यारे ये जनक राजा इतने इसमें मग्न है कि हमें पहचाना नहीं, हमें प्रणाम भी नहीं किया। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये पूरा बगीचा सूख जाएगा, ये पूरा बगीचा सूख जाएगा। राजा ने मुझे देखा, तब राजा ने देखा कि जा, राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचा में मस्त है, बगीचा से बड़ा प्यार है, इनके हरी भरी बगीचा सूख जाए। अब जनक जी ने देखा सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए, सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए। जनक जी ने कहा, महाराज क्षमा करो, हम मस्त थे भजन कीर्तन में, समझ न पाए कि आप आए हैं। अब आप ऐसी कृपा करो कि ये हमारा बगीचा हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें बड़ा प्यार है इस बगीचे से। तो संत जी ने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का, वहां एक कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़ा, कच्ची माटी का घड़ा, पक्का हुआ नहीं, कच्चा घड़ा, पक्का मीन्स जो घड़ा आप लोग यूज करते हैं वो पक्का घड़ा होता है, जो घड़ा हम लोग यूज करते हैं वो पक्का घड़ा होता है। कुम्हार माटी का बड़ा घड़ा बनाता है और उसे बिना पकाए, मतलब माटी का घड़ा जिसे पकाया नहीं, लाल नहीं पड़ा, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुंह बांधे और उसी से पानी निकालकर जो नारी सारे जंगल में छिड़काव करेगी तो हरा भरा हो जाएगा। बड़े हार्ड बात है ना, बड़े तपस्विनी की बात है। कच्चा घड़ा जो मिट्टी का होता है, उसमें मिट्टी का बनाए हो, उसमें पानी डालोगे तो कच्चा घड़ा है, मिट्टी तो गल जाएगी ना। ऐसा संत जी ने बताया उपाय। अब जनक जी सोच लगे। जनक जी ने कहा, तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया ने कहा, सो हम सब कर लेंगी, पर थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, इसलिए हम इस काम का रिस्क नहीं लेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, पूरे नगर में ढिढोरा पीटा। अब कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा मतलब वो रुई की तरह होता है, रुई है, आप ये समझो। और क्या रस्सी बनेगी, उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत से, मतलब रुई के कच्चे घड़े में। अब कच्चा घड़ा पानी में डालो तो डालते ही वो मिट्टी हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी हुई सो करे या। जनक जी बड़े परेशान, कौन करे ये काम। सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी, कर तो सब लेते। क्या सीता जी की माता पतिव्रता नहीं थी, परंतु ये डर था, लेकिन ये डर था, अपने आप पर विश्वास नहीं था। विश्वास किसी को अपने आप पर नहीं था। जैसे हम लोग कर तो सब सकते हैं, परंतु अपने आप पर विश्वास नहीं बनता। बड़े आदमी बन सकते हैं पर हम विश्वास नहीं कर पाते। आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए वही हाल वहां हुआ। आगे जाए कि नहीं जाए, जनक जी अब घबराए। अब क्या होगा, लगता है ये कभी नहीं होगा। तब जनक जी अयोध्या के एक पत्र लिखे, अयोध्या जी के लिए एक पत्र लिखा, दशरथ जी के लिए
कि हमने सुना है आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है। हमारे यहाँ एक बगीचा सूखा, यदि वो आए कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े कच्चे सूत बांध कर पानी निकाल कर डालें तो काम हो जाएगा। दशरथ जी ने पत्र कौशल्या माँ को दिया, कहा जरा तैयार हो जाओ, चलेंगे। क्योंकि कौशल्या मैया से बड़ी पतिव्रता उस युग में कोई न थी। कौशल्या माँ से बड़ी पतिव्रता उस युग में कोई न थी और कौशल्या माँ को अपने पतिव्रता पर कोई संदेह नहीं था। उनको अपने पातिव्रत पर अपने आप पर विश्वास था। जब तक हम किसी भी कार्य को तब नहीं कर पाते हैं जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है। यदि हमारे अंदर जब विश्वास हो जाए कि ये कार्य हम कर सकते हैं तो अवश्य कर पाएंगे, परंतु आदमी चुप कहाँ जाता है, अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है। वही हालत वहाँ हुई थी। इसमें की आगे की कथा अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक ले